नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक बनाना है वो है 10 बाय 10 फीट की दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ये सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास एक 10 बाय 10 फीट की दीवार है उसमें जो है वो कितनी ईंटें लगेंगी। अगर वो दीवार 4 इंची की है तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, और अगर वो दीवार 9 इंची की है तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये मैं फ्रेंड्स आपको दोनों वॉल्स की थिकनेस वाली जो है वो आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। हम यहाँ पे कोई भी जो है वो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं आपको सिंपली बताऊंगा किस तरीके से आप जो है इसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो है 4 इंची वाली जो थिकनेस वाली दीवार है 10 बाय 10 फीट की, उसमें कितनी लगेंगी ईंटें, और 9 इंची वाली में जो है वो कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी 10 फीट जो है इसकी लंबाई है और 10 फीट ही जो है इसकी चौड़ाई है। तो ये है हमारे पास हो गई 10 बाय 10 फीट की एक वॉल, और इसकी थिकनेस यहाँ पे मैंने जो लिखी है वो है 4 इंची की। अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो एरिया है वो कितना हो गया। तो वो फ्रेंड्स हमारे पास हो गया 10 बाय 10 फीट इंटू 100 स्क्वायर फीट का जो है यहाँ पे हमारे पास एरिया हो गया। अब इसका दोस्तों सिंपल जो है वो थंब रूल क्या है, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो है वो कितनी ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो हमारी 4 इंची की वॉल है उसमें हमारे पास लगेंगी 500 ईंटें। ये एक फ्रेंड्स थंब रूल है, इतनी ही ब्रिक्स लगती हैं, थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकती हैं, वैसे जो है वो इतनी ही ब्रिक्स लगती हैं। अब हमें फ्रेंड्स मंगानी कितनी है, हमें मंगानी है 550 ईंटें। हमें करीब जो है वो 550 करीब ईंटें मंगानी है। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि ये 50 ईंटें क्यों एक्स्ट्रा मंगानी है, आप तो कह रहे हैं कि 500 ईंटें लगती हैं तो 50 ईंटें क्यों एक्स्ट्रा मंगानी है। तो दोस्तों जहां से वो ईंटें चलेंगी, मान लीजिए जिस वेंडर से आप ले रहे हैं वो उन्हें ट्रॉली में लोड करेगा, फिर वो ट्रॉली जो है आपके यहाँ के अनलोड होगी, फिर वहां से जो है आपका जो लेबर वाला है वो जाके मैसन को पकड़ाएगा। तो इतने में फ्रेंड्स इतना जब ट्रैवल करती हैं ब्रिक्स तो कहीं ना कहीं वो जो है वो टूट जाती हैं। उनमें से कई ब्रिक्स जो है वो टूट जाती हैं और वो रोड़े बन जाते हैं, यानी कि वो आधे आधे पीस उनमें से हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमने रोड़े तो वगैरह तो लगाने नहीं है अपनी वॉल में, हमने अच्छी तरह वॉल बनवानी है तो हमने जो है वो साबुत ईंटें उसमें लगानी है। तो प्रॉपर 500 ईंटें हमारी जो है वहां पर पहुंच जाए हमारी साइट पर, मैसन उन्हें लगा दे, तो इसलिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा 50 ईंटें मंगानी है ताकि फिर से दोबारा से जो है हमें वो ऑर्डर ना करना पड़े। अब इसी प्रकार से जो है हमारे पास अगर 9 इंची की वॉल हो तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तब हमारे पास जो है वो 1000 ईंटें लगेंगी। अब 9 इंची की वॉल है, वो 10 बाय 10 फीट की ही वॉल है, उसमें हमारे पास जो है वो 1000 ईंटें लग जाएंगी। अब फ्रेंड्स हमने ऑर्डर कितनी करनी है, वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हमें 50 ईंटें एक्स्ट्रा जो है वो ऑर्डर करनी है, यानी कि 1050 जो है ब्रिक्स ऑर्डर करनी है, ताकि जो मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस जो है वो ट्रैवलिंग प्रोसेस तक मैसन के पास पहुंचने तक जो ब्रिक्स टूट जाती हैं, तो हम जो ब्रिक्स अपनी वॉल में लगाएं वो एकदम साबुत और बढ़िया ब्रिक्स लगाएं, ताकि जो हमारी घर की जो मजबूती है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो फ्रेंड्स ये था एक सिंपल मेथड, एक सिंपल जो थंब रूल कहें इसे, मैंने आपको बताया है कि इतनी जो है वो 4 इंची की वॉल में ब्रिक्स लग जाएंगी 500 करीब, और 9 इंची की वॉल में जो है हमारे पास 1000 के करीब ब्रिक्स लग जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। जरूर लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।